बंदरों की ढेर लगाने से तो अच्छा है कि आपके पास एक ही बंदर हो, एंड आई हैव दैट वन मंकी इन माय लाइफ। बट हमें एक्चुअली में सेविंग का मतलब तब समझ में आता है जिस टाइम पर हमें एक हैवी अमाउंट की नीड होती है। टाइम पे लोग हसल के पीछे भागते हैं। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good, great in your life. So in today's video, we will talk about the things I wish I knew in my earlier 20s. So without getting further ado, let's quickly get started the video. But don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel and follow me on my Instagram page @it's Shagun here. तो आज के इस वीडियो में मैं वो आपसे सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मुझे अपने अर्ली 20s में पता होती तो शायद मेरी लाइफ थोड़ी सी कम कंफ्यूजिंग और पीसफुल होती। ठीक है, आई एम स्टिल हैप्पी विथ माई लाइफ, बट हाँ, अगर मैं कुछ चेंज कर सकती तो मैं ज़रूर करती। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 1, सेल्फ वर्थ इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला लेसन ये है कि सेल्फ वर्थ का प्रोडक्टिविटी से कोई लिंक नहीं होता है। कभी कभी कुछ दिन सरवाइव करना भी एक अचीवमेंट होता है, और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिस टाइम पर हमें अपना बेड बनाना भी ना एवरेस्ट चढ़ने जितना लगता है। और अगर आपने ये चीज़ सोच ली कि यार अगर आपने हर दिन अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया तो आप लूज़र हो, सॉरी, ऐसे लाइफ नहीं होती। यू नो वॉट, लाइक आई एम शेयरिंग माई पर्सनल स्टोरी फॉर टुडे। लाइक आई एम ऑन माई पीरियड्स एंड मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, बट आई एम स्टिल डूइंग माई वर्क, आई एम स्टिल शूटिंग माई यूट्यूब वीडियो बिकॉज कल संडे है एंड मैं नहीं छोड़ सकती। तो इसे भी सर्वाइव करना कहते हैं, तो हम सब सर्वाइव करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर दिन प्रोडक्टिव हो और आपका हर दिन इतना ज़्यादा लेज़ी हो कि यार मतलब लगे कि भी आज का दिन कैसा गया, मतलब इट्स बी लाइक ओके टाइप। तो जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट इट। अर्ली 20s में ये सारी चीज़ें होती हैं कि कभी ना कभी सर्वाइव करना और हर दिन कुछ ना कुछ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए लेकर के ओवर थिंक करना, इट्स नॉर्मल। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, पीपल विल कम, पीपल विल लीव एंड दैट्स ओके। हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि हर रिश्ता फॉर एवर नहीं होता और हर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर नहीं रहता। हमारा सर्कल हर साल छोटा हो जाता है बट क्लैरिटी बढ़ जाती है। मैं ये चीज़ें क्यों कह रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई फील इट व्हेन आई एम इन माई अर्लियर 20s। आई वॉज लाइक अ पीपल प्लीजर कि अच्छा वो भी मेरी दोस्त बन जाए, ये भी मेरा दोस्त बन जाए, XYZ, सो मेनी थिंग्स। बट नाउ कॉलेज टाइम पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, बट नाउ आई हैव ओनली वन फ्रेंड एंड आई एम हैप्पी विथ हर। शी इज़ अ most beautiful friend or the most beautiful person who exists in my life. Like I am happy with her. The why I am saying कि 7 8 10 लोगों का ग्रुप बनाने से अच्छा है कि एक ग्रुप बनाओ जिसके साथ तुम्हें क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि हाँ, शी इज़ द ओनली वन पर्सन इन योर लाइफ। क्योंकि जब आप 10 12 लोगों का ग्रुप बनाते हैं ना, नॉट एवरी पर्सन लाइक्स यू। वो हर दूसरे या तीसरे इंसान के साथ बैठ के आपकी बिचिंग ज़रूर करेगा या आपके लिए कोई ना कोई गॉसिप ज़रूर बनाएगा। बट इफ़ यू हैव अ वन फ्रेंड इन योर लाइफ, यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन एवर। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि कॉलेज टाइम पे बड़ा एक रौला होता था कि ओके उसके ग्रुप में इतने लोग हैं, उसके ग्रुप में इतने लोग हैं। बट नाउ आई फील कि ठीक है, मुझे रौले से मतलब नहीं है, मुझे उस चीज़ से मतलब है कि व्हेन आई एम इन सम प्रॉब्लम एंड मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करूँ कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, एंड व्हेन शी सेड कि ओके आई एम देयर, आई एम सपोर्टिंग यू, एंड विच गिव्स मी द सो बेस्ट फीलिंग एवर। और कहते हैं ना कि बंदरों की ढेर लगाने से तो अच्छा है कि आपके पास एक ही बंदर हो, एंड आई हैव दैट वन मंकी इन माई लाइफ। एंड वन मोर थिंग, अगर तू ये वीडियो देख रही है ना, तो जहाँ पे मैंने मंकी बोला है, दैट आई कॉल्स यू मंकी, आई लव यू माई मंकी। पॉइंट नंबर 3, मनी माइंडसेट मैटर्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस, 20s की सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड स्किल है फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको कोई इनकम टैक्स, GST के बारे में नहीं बताएगा।
आपको कोई भी स्कूल ना बजटिंग बताती है ना सेविंग्स बताती कि आपको कैसे क्या कितना सेव करना है। अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो आपको कितना कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करना है, नोबडी कैन टेल यू। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, जब भी आपकी फर्स्ट सैलरी आती है ना तो आपकी एक शॉपिंग लिस्ट तैयार हो जाती है कि ओके मुझे ज़ारा से ये लेना है, मुझे H&M से लेना है, इस मंथ पे मैं बर्किनस्टॉक की सैंडल्स लूँ या रहने दूँ, या फिर अरमानी एक्सचेंज का कुछ आउटफिट ट्राई कर लेते हैं। एंड जब आप रेगुलर बेसिस पे जब आपकी सैलरी आना स्टार्ट होती है और जब आपको EMI सेविंग्स और रेंट ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं ना, और जब आपको पता नहीं रहता कि आप कितना सेव करोगे और कितना इन्वेस्ट करोगे, तब एक चीज़ ज़रूर आती है दिमाग में आती होगी कि काश इंस्टाग्राम पर बजटिंग भी ट्रेंड में होती तो मुझे इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता। क्योंकि कोई भी स्कूल आपको नहीं सिखाता ये सारी चीज़ें, कोई भी शायद बुक्स में नहीं दिया रहता है कि आपको कितना, अगर आप इतना अर्न कर रहे हो तो आपको कितना सेव करना चाहिए, और आप इतना अर्न कर रहे हो तो आपको कितना सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था अर्न करना, तो मुझे भी ऐसा ही था कि ठीक है मैंने इतना अर्न कर लिया एंड मैं इतना थोड़ा सा सेव कर लूँगी, बाकी मैं इतना शॉपिंग। बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज़ कि नहीं, जितनी हमें नीड होती है हमें उतना ही करना चाहिए, नहीं तो हम ओवर एक्सपेंस में चले जाएंगे, और इट्स नॉट गुड। ओवर एक्सपेंस किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता। आई नो सेविंग जो होता है ना वो बोरिंग लगता है, बट हमें एक्चुअली में सेविंग का मतलब तब समझ में आता है जिस टाइम पर हमें एक हैवी अमाउंट की नीड होती है। एंड समहाउ कि हम गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे हम इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ना कि जो उसका बैलेंस भी होता है ना वो भी 12 रुपये बचते हैं। एंड जब भी हम कभी बैंक में भी जाते हैं कि ठीक है हमारा बैलेंस चेक कर दीजिए, तो वो भी हमसे कहते हैं कि इतना पैसा है आप अपने पास ही रख लो ना, बैंक में क्यों रख रखा है आपने। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4, यू डोंट हैव टू हैव इट ऑल फिगर्ड आउट। आज के टाइम में यूथ में ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेशर है कि यार मैं 25 की हो गई और मेरा विजन अभी तक क्लियर नहीं है। क्यों इतना सोचना है? लाइक 30 के बाद भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आफ्टर 30 भी सक्सेसफुल होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ ला करके बस कोलैप्स कर देनी और सिर्फ अपने दिमाग में एक ओवर थिंकिंग बना लेनी कि यार मैं 25 की हो गई हूँ, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। नहीं, ठीक है, इंसान ट्राई करता है, फेल होता है, इट्स नॉर्मल। हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। तो और अकॉर्डिंग टू मी कि कभी मैंने ये चीज़ नहीं सोचा था कि मैं कंटेंट क्रिएशन में अपना करियर बनाऊंगी। हाँ, आई नो लाइक कंटेंट क्रिएशन करियर इज़ माय सेकंड अपॉर्चुनिटी और इट्स अ सेकंड ओपिनियन। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कंटेंट क्रिएशन को अपना करियर एज अ करियर भी चूज़ करूँगी, कभी नहीं। बट नाउ आई डिसाइडेड एंड आई स्टिक ऑन दिस पॉइंट कि मुझे भी कंटेंट क्रिएशन में अपना एक नाम बनाना है। तो इट्स ईजी, ज़रूरी नहीं है कि 25 के हो जाओ और सब कुछ मिल जाए। नहीं, हर चीज़ों के लिए टाइम लगता है, और कहते हैं ना कि अगर हमें कभी कुछ अच्छा होने वाला रहता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हाँ, शायद वो टाइम लग रहा है। तो इंसान है, इंसान से गलती होती है, इंसान अपने फेलियर से सीखता है, इंसान बार बार फेल होगा, बार बार हारेगा, वो तभी एक एंड मोमेंट पे वो सक्सेस पे जाएगा। तो इतना ज़्यादा कुछ प्रेशर लेने की नीड नहीं है, गो विद द फ्लो। पॉइंट नंबर 5, योर मेंटल हेल्थ इज़ ग्रेटर देन हसल। आज के टाइम पे लोग हसल के पीछे भागते हैं और उसके बाद अपने कलीग्स में बर्न आउट होने के बाद मीम्स शेयर करते हैं। लोग कहते हैं कि हम हफ्ते में सैटरडे और संडे सो जाएंगे, हम अपनी स्लीप साइकिल पूरी कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, और जब वो इतना ज़्यादा बर्न आउट हो जाते हैं कि फिर उनका एक मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है कि यार आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। क्यों? आपने अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर दिया है। आपकी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा बढ़ कर के हसल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हसल इज़ इम्पॉर्टेंट, आप हसल कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, अपने वर्क बैलेंस के लिए कर रहे हो, बट वो हसल आपके मेंटल पीस को ओवरकम नहीं करना चाहिए। आपका मेंटल पीस क्या कहता है? यार एक दिन में कम से कम 7 घंटे की तो नींद लो। आपका मेंटल पीस ये कहता है कि यार एटलीस्ट जब सैटरडे संडे आएगा ना तो मैं आराम से दोस्तों के साथ बैठ के चिल करूँगी या चिल करूँगा। मेंटल पीस वो होता है जहाँ पर आपको काम करने के बाद वो आराम और सुकून मिले कि ठीक है, नाउ माई मेंटल हेल्थ इज़ कम्प्लीटली गुड एंड फाइन। ठीक है, हसल इम्पॉर्टेंट होता है, बट
इतना ज़्यादा नहीं होता है कि उसमें आपका मेंटल पीस ख़राब हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ भी है तो थेरेपी लेने में कैसी शर्म। लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं थेरेपी लेने जाऊंगी तो यार दुनिया और सोसाइटी मुझे पागल कहेगी कि बताओ थेरेपी लेने जा रहे हैं, ऐसा क्या मेंटल ब्रेकडाउन है। नहीं, थेरेपी हर इंसान को लेनी चाहिए। तो वो जा सकते हैं अगर उनका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है या फिर वो परेशान है तो थेरेपी लेने में कोई बुराई नहीं होती है। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 6, नॉट एवरी वन विल क्लैप फॉर यू। आप अपनी लाइफ में कितने भी ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, कितने ही ज़्यादा अच्छे क्यों ना हो जाओ, कितना ही अच्छे कर्म क्यों ना कर लो, बट हर कोई आपके लिए क्लैप नहीं करेगा। हाँ, वो आपको साइलेंटली स्टॉक करेंगे, जज करेंगे। लाइक नाउ अ डेज बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे को जज करते कि उसने करा ही क्या है, इंस्टाग्राम पे एक्टिविटी तो रहती है। बट स्टिल आई एम हैप्पी, जो मेरे क्लोज हैं दे अंडरस्टैंड मी कि हाँ वट एवर शी इज़ डूइंग, इफ़ शी लव्स टू डू देन शी विल। तो हर कोई आपके लिए ये नहीं होगा कि अच्छा उसने अच्छा किया तो मैं उसके लिए अच्छा बोलूँ। नहीं, वो आपको कहीं ना कहीं आकर के स्टॉक करेंगे, अपना जजमेंट लेटर देंगे कि यार वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ये करती है, वो करते हैं। नो, नॉट एट ऑल। अगर आप ये चीज़ें लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, क्योंकि लोग आपके पोस्ट पर आकर के लाइक करेंगे, अपने ओपिनियन देंगे, बट उनके ओपिनियन कितने रियल हैं ये चीज़ें आपको समझनी है। और जो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है उसका ओपिनियन भी आपके लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो लोगों के ओपिनियन पे मत ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। और अगर अच्छा कर रहे हो तो अच्छा करो, और नहीं कर पा रहे हो तो किसी का बुरा भी मत करो। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और कमेंट में एक चीज़ ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, या फिर कोई नया कंटेंट आइडिया देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।